नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक विथ विपुल कुमार के ऊपर। और मैं हूं विपुल कुमार और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं नेपाल के ऊपर, जो एक हमारा हिमालयन मतलब नेशन है, पड़ोसी है। ठीक है। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि बहुत सारे लोगों को यहां पर पता होगा, तो ये अभी फिलहाल नेपाल जो है यहाँ पर वो आज तक की अपनी सबसे बड़ी क्राइसिस से यहाँ पर गुजर रहा है। ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब सड़कों पर लाखों लोग यहाँ पर उतर आए हैं। पुलिस ने यहाँ पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी है, कर्फ्यू लग गया है। ठीक है। लगाना पड़ा है, यहाँ तक माहौल सारा कुछ बिगड़ा हुआ है। और अब तो भाई नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के जो पीएम, जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, उसने रिजाइन भी यहाँ पर दे दिया है। खबरें ये तक भी आ रही है कि जो इसके पीएम है उसको देश छोड़ के भागना भी पड़ा है। तो ठीक है। तो सब कुछ जो भी है शुरू से यहाँ पर मतलब हम समझेंगे स्टार्ट से कि क्या माहौल, क्या मतलब इसका प्रोटेस्ट, ये जो सारा बना हुआ है, लोग रस्तों पे यहाँ पर उतर आए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो शुरू से लेके एंड तक जो भी रीज़न, कारण, सारा कुछ मतलब होगा, वो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, इस न्यूज़ को और डिटेल से समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। शुरू देखो, अगर हम देखने जाए, मूड अगर पकड़ने जाए इसका, हालांकि जब से ये माहौल कल से हालांकि स्टार्ट हुआ है प्रोटेस्ट ये वगैरह, तो इसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं कि 25 अगस्त को, कुछ दिन पहले हाल ही में, नेपाल की सरकार ने मतलब एक नया लॉ पास किया था। मतलब एक रूल यहाँ पर उन्होंने निकाला। क्या था रूल कि मतलब इसके मुताबिक जो सभी बड़े सोशल मीडिया कंपनी है, जैसे कि यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये ट्विटर जो हाल में मतलब एक्स, ये इंस्टाग्राम, जितनी भी बड़े हैं, टिकटॉक विकटॉक वगैरह। ठीक है। तो मतलब उन लोगों के लिए यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आप लोगों को अब यहाँ पर हमारे देश के अंदर, नेपाल के अंदर, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक लाइसेंस लेना होगा, एक प्रोसेस उनको बताया गया है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको अप्रूवल ये वगैरह मंजूरी वगैरह मिल जाता है, तो आपको एक आपका आदमी, लोकल आदमी यहाँ पर नेपाल के अंदर बिठाना होगा। एक ऑफिस टाइप, मतलब कस्टमर ऑफिस टाइप, मतलब कस्टमर सर्विस टाइप का जो होता है ना, उस प्रकार से आपको एक यहाँ पर ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ रूल था, इन प्रकार का मतलब इन्होंने, गवर्नमेंट ने बाहर पाड़ा हुआ था। ठीक है। तो इसको लेकर सरकार ने मतलब कहना क्या था कि भाई देखो, ये लॉ जो है यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि इन दिनों मतलब सोशल मीडिया का उपयोग कैसे होता है, यूज़ कैसे होता है। ठीक है। मतलब खास करके पॉलिटिकली ये जो सारा कुछ माहौल बनता है, चलता है, वो अब सोशल मीडिया से ही ज़्यादा यहाँ पर फैलता है। ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का, नेपाल की गवर्नमेंट का कहना ये था कि भाई जो ये लॉ जो है यहाँ पर फेक न्यूज़ और ऑनलाइन फ्रॉड, जो भी इस प्रकार का यहाँ पर है कि गवर्नमेंट विरोधी हरकतें करना, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो इस चीज़ को लिए, मतलब इस चीज़ के लिए कि कंट्रोल में आ जाए कि जो फेक न्यूज़ ये वगैरह सारा कुछ ऐसा माहौल मतलब बनता रहता है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये लॉ पास किया था। ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया कंपनीज ने है ये सारी प्रोसेस करने में देर कर दी। देर मतलब कि इनको 4 सितंबर तक, जो 25 अगस्त को एक रूल बनाया था, उन्होंने बता दिया सारे प्लेटफॉर्म को, और बोल दिया कि भाई 4 सितंबर तक का आपका यहाँ पर डेडलाइन है और तब तक आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि भैया 4 सितंबर आ जाता है, 4 सितंबर को यहाँ पर डेडलाइन ख़त्म हो जाती है और किसी भी प्लेटफॉर्म, मतलब हालांकि अगर हम देखने जाए तो ये जो चाइना की जो टिकटॉक और कुछ एक वाइबर करके है, उसने अपना प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, रजिस्ट्रेशन करवा लिया था नेपाल के अंदर, तो वो बैन नहीं हुआ है। परंतु उसके अलावा अगर हम देखने जाए कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि फेसबुक, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता दूँ, फेसबुक, ये यूट्यूब वगैरह, उसके साथ 23 अदर, मतलब कुछ 26 के आसपास यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म बैन कर दिए जाते हैं झटके से, एकदम से। मतलब बोल दिया जाता है कि
बैन कर दो, ठीक है। 4 सितंबर को इसकी डेडलाइन खत्म हो गई, इन्होंने कुछ एक्शंस नहीं लिए। अभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है तो भैया हो भी जो भी हो रीजन, परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया और यहाँ पर बैन लगा दिया है, ठीक है। सिर्फ टिकटॉक और जो वाइबर जैसे यहाँ पर मतलब जो ऐप थे उसको अलाउ कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, ठीक है। तो ये ऐप मतलब ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और यहीं से मतलब शुरू होता है नेपाल की जो यूथ की जो मतलब ये जो अभी जो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि भाई नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट, नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट। ये जेनजी क्या है? ये जनरेशन मतलब आजकल की जो ये आधुनिक युग की जनरेशन जो ये कह सकते हैं आधुनिक युग, हाँ मतलब ये इंटरनेट की ज़माने की जनरेशन जो यहाँ पर है वो सड़कों पे उतर आती है, नाराज हो जाती है कि भाई क्या कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर है। उसकी अगर मैं न्यूज़ कटिंग आपको मैं दिखाऊँ तो ये मतलब आपको बता रहा होगा कि भाई वाई नेपाल जेनजी प्रोटेस्टिंग, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हो, सोशल मीडिया बैन, और उसके बाद से ही यहाँ पर सारा कुछ मामला गर्म होने लगा, ठीक है। तो प्रोटेस्ट की शुरुआत यहाँ पर क्या है कि जैसे ही यहाँ पर बैन मतलब अनाउंस हुआ, नेपाल की जेनजी जो है मतलब इंटरनेट के बिना मतलब अभी आजकल अगर आप देखोगे कि कोई भी लोग हो, मतलब आप भारत की ही बात कर लो कि ज़्यादातर लोग अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफोन हो गए हैं और सारे लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं। अभी इंटरनेट यूज़ करने का तरीका हो सकता है सबका अलग अलग हो, कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई कर रहा हो, कोई अपने मतलब एजुकेशन के लिए कोई कर रहा हो, कोई अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर कर रहा हो। तो अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर स्मार्ट ये सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो नेपाल की अगर हम बात करें कि जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, नेपाल का जो जेनजी है हाल के जो युवा खास करके, ठीक है, जो इंटरनेट के बिना मतलब अपनी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो सड़कों पर आ गए और काठमांडू मतलब खास करके ये कहाँ पर सबसे पहले ये प्रोटेस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? काठमांडू में, ठीक है। जो मतलब पार्लियामेंट इनकी यहाँ पर है, वहीं उनके बाहर हजारों में मतलब अगर आप देखोगे स्टूडेंट भारी संख्या में आप देख सकते हो यहाँ पर फोटोग्राफ में कि भारी संख्या में मतलब हजारों में लाखों में यहाँ पर स्टूडेंट निकल के आए। मतलब अगर हम देखने जाए कि नेपाल की पॉपुलेशन के हिसाब से 20% लोग यहाँ पर युवा है, जेनजी है। टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम निकालें तो 20% लोग यहाँ पर ये जेनजी है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो युवा यहाँ पर थे काठमांडू में पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पर मतलब हजारों स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। शुरुआत में तो देखो भाई आराम से प्रोटेस्ट ये वगैरह चलता है, स्लोगन यहाँ पर लगने लगते हैं। स्लोगन की अगर मैं आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाऊँ कि आप देख सकते हो कि कैसे माहौल यहाँ पर गर्म हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेनजी अगेंस्ट करप्शन नेपोटिज्म। ये अभी क्या है नेपोटिज्म, मतलब ये सारा कुछ मामला ये क्या है कि अभी आप बोल रहे थे भाई सोशल मीडिया को लेकर बैन हुआ है। तो देखो इसके पीछे रीज़न और भी है, मैं आपको वो आगे जाके यहाँ पर बताऊंगा। परंतु आप देख सकते हो कि भाई सोशल मीडिया के साथ साथ यहाँ पर स्लोगन लगने लगते हैं कि भाई स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया, ठीक है। मतलब स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। अभी इनका यहाँ पर कहना ऐसा है कि भाई सरकार करप्शन और बेरोजगारी के इश्यू से ध्यान हटाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पर दबाने की कोशिश करी और इसी के ऊपर ये अटैक कर रही है लोग, ठीक है। मतलब ये जो जेनजी यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इनकी उम्र ही क्या ही होगी, मतलब 18 19 20 साल कुछ इस प्रकार के आसपास मतलब हो सकता है 20 22 21 या इसी के आस मतलब युवा लोग हैं। तो अभी आप पकड़ लो कि क्या है। तो मतलब इनका क्या कहना है कि भाई नेपाल में काफ़ी करप्शन यहाँ पर हो रहे, बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पर, उन पे ये ध्यान मतलब अगर हम असल में देखने जाए तो इनका प्रोटेस्ट पहले से ये ऐसा चला हुआ आ रहा था कि मतलब ये करप्शन से जो वगैरह यहाँ पर बेरोजगारी वगैरह जो मतलब है आए दिन प्रोटेस्ट आए दिन, सॉरी ऐसा तो नहीं कह सकते, परंतु वहाँ पर पहले से ही प्रोटेस्ट चले हुए आ रहे थे। और उसके साथ साथ मतलब अगर हम देखें तो कुछ और भी यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यू है कि मतलब समझ लो ना कि एक ही पार्टी या तो फिर एक ही लोग कुछ मतलब ऐसा है कि मतलब 4-5 लोग, हालांकि मुझे उतना कुछ खास डिटेल में यहाँ पर पता नहीं, परंतु घूम फिर के वही यहाँ पर सत्ता में वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ ये बैनर्स आपको यहाँ पर ये समझाने करने की कोशिश कर रहा है कि करप्शन एंड नेपोटिज्म
ये बंद करो आप लोग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर समझ लो कि जब से ये राजाशाही पहले यहाँ पर चल रहा था वो बंद हुआ, तब से ये माहौल यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर मतलब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को लेकर कि भाई इस मामले को दबाने के लिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पर मतलब दबा रही है, यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रही है, और उसके चलते इन्होंने सोशल मीडिया को यहाँ पर बैन मारा है, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट इनिशियली यहाँ पर मतलब अगर देखें तो स्टार्टिंग में पीसफुल यहाँ पर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये इंटेंस हो गए। मतलब इंटेंस मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे पार्लियामेंट के बाहर पहले चल रहे थे। होता क्या है कि अक्सर प्रोटेस्ट बढ़ते कब है यहाँ पर कि पहले शांति से, मतलब हालांकि हर प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, मैं आपको अगर बताऊं तो वो पहले से शांति से ही चलते हैं, आराम से यहाँ पर चल रहे होते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग भी आ जाता है, जैसे कि विपक्षी पार्टियां हो गई भाई, साथ सहकार देने आ जाता है ना, और उसमें एक दो तीन मतलब वो थोड़े से वो आ जाते कि थोड़े उग्र हो जाते हैं। अभी वो कभी कभार टेक्निक कुछ लोग जानबूझ के करते हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए, या कुछ कई बार ऐसे ही हो जाता है कि फ्लो फ्लो में आप मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पहले से धीरे धीरे ये चल रहा था, परंतु धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि माहौल बिगड़ने लगा और प्रोटेस्ट से ये वायलेंस तक माहौल पहुंचने लगा। कैसे पहुंचने लगा कि जब प्रोटेस्टर ने यहाँ पर मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के बाहर आप देखोगे कि ये पार्लियामेंट है यहाँ पर, सॉरी ये घर या पार्लियामेंट यहाँ पर है, तो उनके बाहर है कि जब मतलब बाहर खड़े थे, ठीक है, बैरिकेड्स यहाँ पर मतलब पुलिस लगा कर यहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि इनका कहना, मतलब पुलिस का भी ऐसा कहना था कि भाई हमें देखो, हम ऐसे ही शांति से चल रहा था, जैसे इसने मतलब लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने यहाँ पर मतलब समझो ना कि भी थोड़े से उग्र हो गई, मतलब थोड़ी से हमलावर टाइप यहाँ पर हो गई कि पुलिस ने यहाँ पर मतलब टीयर गैस छोड़ने लगे लोगों पे। उसके बाद मतलब भी नहीं रुके, फिर उसके साथ अगर हम देखें तो ये वाटर कैनन से मतलब हमला करने लगे, ठीक है। यहाँ पर आप पानी ये वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ टीयर गैस, वाटर कैनन, फिर भी नहीं माने तो फिर रबर बुलेट्स का यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है। लेकिन गुस्सा इतना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया था कि सिचुएशंस कंट्रोल के बाहर चली गई, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर फायरिंग होने लगी। मतलब कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि भैया शूट एंड साइट का ऑर्डर फिर गवर्नमेंट ने दे दिया कि भैया जहाँ पर भी जो भी प्रोटेस्ट दिखता है उसको गोली मार के यहाँ पर गोली मार दो, ठीक है। तो अगर उसको अगर बात करें तो मतलब ये सारा कुछ मामले के बाद यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि इस मुठभेड़ में या इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर 19 लोग, कल के अगर डेट तक अगर बात करें कि 8 तारीख तक नंबर था यहाँ पर 19 लोग यहाँ पर, मतलब 19 स्टूडेंट या जो भी युवा यहाँ पर कहो 19 यहाँ पर मारे गए, ठीक है। तो आज की अगर बात करें लेटेस्ट, हालांकि बहुत मल्टीपल अलग अलग नंबर यहाँ पर है, कहीं पर 19 है, कहीं पर 20 और 22 टोटल मतलब दिखाया जा रहा है कि मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आप द गार्जियंस भी आपको 19 का नंबर यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 19 दिखने को मिल रहा होगा, परंतु कुछ रिपोर्ट्स है कि जहाँ पर आपको 19 और उसके साथ साथ यहाँ पर मतलब आप देखोगे कि कुछ लोग, मतलब क्या है कि कंफ्यूजन वाला नंबर क्यों है कि कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जाके मर गए। तो मतलब कुछ 19 से 20-25 के आसपास का यहाँ पर, मतलब 20 के आसपास का यहाँ पर नंबर है, ठीक है। तो उतने लोग यहाँ पर मर गए, और उसके साथ अगर हम देखें तो 200-300 से लोग ज़्यादा घायल हुए हैं। अभी ये लोग क्या है युवा के साथ साथ यहाँ पर पुलिस वाले भी, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी, सारे कुछ मिला के टोटल जितने भी यहाँ पर घायल हुए वो सारे कुछ मिला के 300 का नंबर, 300 से ज़्यादा का नंबर यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है काठमांडू और दूसरे शहरों में, मतलब ये अगर हम देखें कि ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके काठमांडू से होते हुए दूसरे शहरों में ये भी मतलब फैलने लगा कि मतलब अगर काठमांडू में ही सिर्फ बात करें तो वहाँ पर 19 है, और जो मैंने आपको कहा ना कि अलग अलग नंबर आपको जो अलग अलग शहरों से निकल के आए, मतलब सारे कुछ शहरों का मिला के यहाँ पर 20-22 तक ये नंबर पहुँच जाता है, ठीक है। तो वो कर्फ्यू, मतलब सारे शहरों में यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया ने मतलब अगर देखे कि इस नेपाल को मतलब वर्स्ट अनरेस्ट इन डिकेड्स यहाँ पर मतलब बोला है कि ये काफ़ी गंभीर, ये सारा कुछ मतलब मामला देख सकते हो मतलब है ये नेपाल के लिए, ठीक है। अभी इसका अगर देखें कि क्या है, मैंने जैसे कि कहा ना कि भाई हिस्टोरिकल
एंड पॉलिटिकल यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी है, कि जैसे कि यहाँ पर आपको बैनर्स देखने को मिल रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब क्या कहते हैं, इसका ही सोशल मीडिया बैन का ही यहाँ पर मामला नहीं है कि सोशल मीडिया बैन हुआ है इसलिए यहाँ पर जो जैन जी यहाँ पर है, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे परंतु जैन जी यहाँ पर बोलेंगे, युवा को बोलेंगे कि भाई वो यहाँ पर ज़्यादा आक्रामक हो गए, तो उसके पीछे का रीज़न करप्शन और नेपोटिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और बस ये जो सोशल मीडिया बैन यहाँ पर जो है उसने बस एक चिंगारी लगा दी, या तो फिर जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चला हुआ आ रहा था उसको यहाँ पर और तेज़ी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नेपाल में मतलब मोनार्ची जब से मतलब 2008 में ख़त्म हुई थी तब से 14 गवर्नमेंट यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि पीएम जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट, मतलब अगर हम बात करें तो इस पर काफ़ी सारे करप्शंस के आरोप मतलब हाई है, यहाँ पर जॉब कम है और यूथ को अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिल रही किसी चीज़ को लेकर। तो जब सोशल मीडिया यहाँ पर बैन हुआ तो यूथ ने यहाँ पर क्या है सिर्फ एक टैग पॉलिसी नहीं परंतु उसके साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक राइट पर भी यहाँ पर डायरेक्ट अटैक इन्होंने माना। ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ को लेकर माना जा सकता है। ठीक है, अभी इसमें आगे क्या है कि प्रोटेस्ट बढ़ने के बाद यहाँ पर नेपाल की सरकार को पीछे हटना पड़ा मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे अपडेट आने लगे कि भाई सबसे बड़ा अपडेट अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया बैन, इसको इन लोगों को हटाना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब कि अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये सारा कुछ मतलब जितने भी ये 26 एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म थे वो आज की डेट में 9 सितंबर की डेट में वो फिर से चलने लगे हैं नेपाल के अंदर। ठीक है, लेकिन मतलब सिर्फ बैन हटाना ही यहाँ पर नहीं हुआ, पॉलिटिकल स्टॉर्म भी यहाँ पर मतलब काफ़ी आया। मतलब क्या है कि भाई पीएम केपी शर्मा ये जो है केपी शर्मा क्या भाई केपी शर्मा ओली ने यहाँ पर अपना रिजाइन दे दिया। अगर उसकी मैं आपको न्यूज़ कटिंग कि भाई प्रूफ के साथ यहाँ पर चलेंगे ताकि आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि केपी ओली शर्मा ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। एक ये न्यूज़ है, काफ़ी सारी न्यूज़ मीडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको ये द गार्जियंस भी दिखा रहा है, द ये एनडीटीवी वर्ड्स भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर इनको रिजाइन भी देना पड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें कि होम मिनिस्टर को भी यहाँ पर जो नेपाल के होम मिनिस्टर है रमेश लेखक, इसको भी यहाँ पर इनको भी रिजाइन देना पड़ा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मतलब ये हालांकि कंफर्म में नहीं बोल सकता परंतु काफ़ी ट्विटर हैंडल जाके जैसे कि मेग अपडेट मतलब एक अच्छा खासा बड़ा है, तो मतलब है तो इनका बात माना जा सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर नेपाल टेलीकॉम मिनिस्टर ने भी रिजाइन दे दिया, उसके साथ साथ होम मिनिस्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो ऑलरेडी रिजाइन। ठीक है, वाटर सप्लाई मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो भी तैयारियां कर रहे हैं कि भाई रिजाइन देने के लिए। तो मतलब आपका एक समझ लो कि इनकी सारी की सारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट यहाँ पर गिर गई है केपी ओली शर्मा की। ठीक है, तो ये है यहाँ पर गवर्नमेंट ने मतलब एक क्या है कि अब रिजाइन यहाँ पर सारे लोगों ने कर दिया। गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर क्या है कि एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर पैनल का अनाउंसमेंट किया है कि अभी माहौल तो भाई ठंडा तो पड़ना पड़ेगा, ये कब तक ऐसा करेंगे। हालांकि अगर हम देखें कि इतना बड़ा कुछ मामला होने के बाद कि अगर सोशल मीडिया से बैन हटा लिया और उसके साथ साथ यहाँ पर पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया, फिर भी यहाँ पर अभी भी लोग मतलब प्रोटेस्ट चालू है। ऐसा नहीं कि भाई ये हटाने के सारा कुछ मामले के बाद यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट क्या है कि यहाँ पर एक्शंस ले रही है। क्या एक्शंस ले रही है भाई? एक तो अपील करिए कि भैया शांति रखो, दूसरा यहाँ पर क्या है कि एक उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एक पैनल का अनाउंस मतलब किया है कि जो 15 दिन के अंदर मतलब जो भी है यहाँ पर खोजबीन करके यहाँ पर एक रिपोर्ट देगा, जो मतलब विक्टिम के परिवारों को मतलब कंपेंसेशन मिलेगा। जो मतलब अभी समझ लो ना कि जो यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, जो वो सारा कुछ लोग मर गए हैं तो उनको फ्री ट्रीटमेंट या जो भी है यहाँ पर कंपेंसेशन देने का यहाँ पर ये सारा कुछ
प्रोसेस अब ये चलेगा, ये सारा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये सब मतलब क्लियर करता है कि यहाँ पर मतलब क्या है कि अभी इन सारी चीज़ों का अगर हम मतलब ओवरऑल थोड़ा सा कुछ निकालने जाए तो नेपाल का जो यूथ मतलब एक मोमेंटम पॉलिसी मतलब रोल बैक से लेकर पीएम तक ये रिजिग्नेशन का कारण बन गए हैं। मतलब ये जेन जी की अगर हम बात करें तो ये समझ लो ना, जो पॉलिसी रोल बैक करना उससे लेकर पीएम तक का मतलब ये रिजेक्शनेशन तक का कारण यहाँ पर बन गया है जेन जी के। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, आगे क्या है, मतलब आगे की अगर हम बात करें तो मतलब तो इस पूरे क्राइसिस का असर मतलब अलग अलग ग्रुप पर मतलब एक मतलब कैसे पड़ेगा, ये सारा कुछ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर न्यूज़ कटिंग कुछ और देख सकते हैं कि भाई ये रिज़ाइन वाला यहाँ पर आ गया। दूसरा एक काफ़ी ये वायरल था यहाँ पर, कहाँ का एक न्यूज़ कटिंग में अभी आपको वीडियो दिखा रहा था, वीडियो नहीं सॉरी थी न्यूज़ कटिंग, कि यहाँ पर क्या है कि वीडियो एक नेपाल फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पर है कि मतलब उसको सड़क पर दौड़ा दौड़ा के यहाँ पर मारा था मतलब इसने समझ लो ना, मतलब लोग लाते घुसे यहाँ पर मार रहे थे लोग उसके पीछे, और यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके आगे यहाँ पर दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसा मामला यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब असर क्या है, आगे असर क्या पड़ सकता है, किस किस पे कैसे असर यहाँ पर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर बैन लगाकर अपना स्ट्रॉन्ग मतलब समझ लो ना कि दिखने की यहाँ पर कोशिश की, परंतु रोल बैक और रेजिग्नेशंस ने यहाँ पर क्रेडिबिलिटी को यहाँ पर हिला दिया। ठीक है, गवर्नमेंट की। यहाँ पर यूथ की अगर हम बात करें, यूथ पे क्या असर यहाँ पर पड़ा, तो ये प्रोटेस्ट उनके लिए एक जीत बन गया, मतलब जीत बन गया। लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब नेताओं को रिजाइन करना पड़ेगा, जो रूल उन्होंने बनाए हुए थे उनको यहाँ पर पीछे खींचना पड़ेगा। तो ये प्रूव कर दिया इन्होंने जनजी ने कि भाई इनकी आवाज़ आप लोग गवर्नमेंट की मतलब बात कर रहा हो कि वो इग्नोर यहाँ पर नहीं कर सकते, आप नहीं किया जा सकता उनकी आवाज़ को। ठीक है, बिजनेस की अगर हम बात करें, जो छोटे धंधे मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो मतलब डिपेंडेंट थे उनका नुकसान यहाँ पर हुआ, अब रोल बैक के बाद उनके रिलीफ है। ठीक है, तो मतलब उनके भी अभी यहाँ पर क्या असर पड़ा, जैसे कि सबसे बड़ा असर मतलब अगर हम देखें कि इस जमाने में आप अगर हम देखो कि ये बैन से इतना तुरंत मामला ये क्यों भड़क गया, कि मतलब देखो एक तो सबसे बड़ा क्या है रीज़न, आज की अगर हम जनता की अगर हम बात करें, भारत चाहे कोई भी देश हो, मैक्सिमम लोग 90% हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई 90% लोगों के पास स्मार्टफोन 90 चलो थोड़ा और 10-20% यहाँ पर कम कर दो, परंतु मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पर स्मार्टफोन है, सब लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सबका क्या है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जैसे ही फ्री हुए एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन तुरंत निकाल लिया। ठीक है, उसके साथ अगर हम देखें कि काफ़ी सारे यूट्यूबर है, हम जैसे यूट्यूबर है कि भाई मान लो कि वो अपना कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपना पूरा करियर यूट्यूब पर फेसबुक पर यहाँ पर बना के बैठे हुए, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका इनकम सोर्स फेसबुक यूट्यूब ऐसे सोशल मीडिया यहाँ पर है, मतलब जिसके जरिए वो अपनी मतलब समझ ना घर बार वगैरह खर्चा वगैरह यहाँ पर पैसा वगैरह यहाँ पर कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर बंद हो गया वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हो गए। ठीक है, कुछ सोशल मीडिया कनेक्टिविटी की अगर बात करें, फेसबुक व्हाट्सएप मतलब है कि मतलब मान लो कि इससे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो नज़दीक हो या मान लो कोई स्टूडेंट वगैरह, अभी नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट युवा है बाहर पढ़ने या नौकरी वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनके अगर घर परिवार के साथ अगर बातचीत करना है, वीडियो कॉल करना है फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के वगैरह से, तो वो सारा कुछ बंद हो गया, तो ये काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, लोगों को तो मतलब एक झटका लग सकता है, फिर मतलब उनके पास ऑप्शन तो ये चीज़ है, तो मतलब आप एकदम झटके से यहाँ पर क्या है कि मतलब बंद कर दो कि तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो लाएगा ही। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। अब इसका क्या है, प्लेटफॉर्म पर क्या असर पड़ा, तो अब उनको मतलब डिसाइड करना होगा ये कि भाई नेपाल में रूल्स फॉलो करना है या नहीं करना, वो अभी आगे यहाँ पर सोच सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब अगर देखे जाए प्लेटफॉर्म की ओर से कि मतलब प्लेटफॉर्म वालों का यहाँ पर क्या कहना था, ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने नेपाल की गवर्नमेंट को यहाँ पर इग्नोर किया नहीं है। प्लेटफॉर्म का यहाँ पर ये कहना था कि भाई एक तो देखो आपने हमें एक तो बहुत ही कम दिनों का यहाँ पर
टाइम दिया कि भाई 25 अगस्त को आपने अनाउंस कर दिया कि भाई आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और 4 सितंबर को तो काफ़ी छोटी डेडलाइन यहाँ पर, टाइमलाइन यहाँ पर मतलब टाइम आपने हम लोगों को यहाँ पर दिया था कि अगर हमें बाय चांस कुछ ऐसा मान लो कि प्रोसेस करना भी है रजिस्ट्रेशन वगैरह, अगर हमारे कुछ मतलब जो भी है चेंजेस करना है तो उसमें टाइम लग जाता है, आपको काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ठीक है, एक रीज़न यहाँ पर इन्होंने ये बताया था। दूसरा एक होता है कि सोच सकते हैं कि हम ऐसे ही साइकोलॉजिकली कि भाई एक तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इनको भाई घमंड रहता है कभी कभार कि मतलब समझ लो ना कि भाई हम क्यों, मतलब समझ लो भारत में भी स्टार्टिंग में क्या था, ये एक्स, ये जो यूट्यूब वगैरह, जो फेसबुक टाइप के, जो व्हाट्सएप वगैरह के टाइप के जो प्लेटफॉर्म थे, पहले भारत को भी मतलब नहीं मान रहे थे कि भाई भारत ने बोला था कि भाई आपका लोकलाइजेशन यहाँ पर करना होगा, आपका डेटा यहाँ पर स्टोर करना होगा, आप हमारा डेटा आपके वहाँ नहीं लेके जा सकते। भाई ये इग्नोर कर रहे थे, भाई हम बड़े लोग हैं, ये सारा कुछ मतलब समझ रहे हो ना, तो ये इग्नोर कर रहे थे। तो ये हो सकता है वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि भाई ये छोटा सा देश हमारा यहाँ पर क्या बिगाड़ सकता है। दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भाई अगर इनकी जनसंख्या की अगर बात करें नेपाल की, कुछ 3 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से है, तो इनका हो सकता है इनको परवड़ता नहीं, परवड़ता मतलब अभी ये मान लो कि रजिस्ट्रेशन करवाए और यहाँ पर अपना कोई 1-2 ऑफिसर यहाँ पर मतलब समझ लो ना अपना ऑफिस ओपन करे या वो करे अपॉइंट करे यहाँ पर, तो हो सकता है वो जो जितना कमा नहीं रहे वो उतना चला जा रहा हो, या तो फिर जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा हो, जो भी है, परंतु उनको परवड़ता नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पर रीज़न बन सकता है, ठीक है, न मानने का यहाँ पर कारण। तो क्या कारण हो सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। परंतु अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखो मैंने असर तो आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यूथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बिजनेस में क्या असर पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे क्या है, प्लेटफॉर्म का तो भाई ठीक है, उनका तो काम यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया। अब देखना है उनको ये है कि आगे रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। क्या नेपाल के अलावा और कुछ बाहर मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें, साउथ एशिया के मतलब टोटल एशिया की अगर हम बात करें, तो देखो ये एक सबक सीखने वाला है कि मतलब कि क्या है कि भारत के लिए मतलब ये एक वार्निंग यहाँ पर मतलब देखा जा सकता है, वार्निंग की तरह काउंट किया जा सकता है इसको, कि डिजिटली पॉलिसी जो मतलब यूथ के लिए अगर हम मतलब देखें कि ये काफ़ी एक्सप्लोसिव इश्यू यहाँ पर बन सकती है, कि अगर भारत गवर्नमेंट को अगर कुछ ऐसा आगे आने वाले समय में कुछ करना है तो वो थोड़ा सा अब मतलब देख लो कि कुछ प्लानिंग कर सकता है, ठीक है, मतलब करके सोचना चाहिए कि भाई ऐसे उनको देखना ना पड़े माहौल। तो ये एक वार्निंग टाइप यहाँ पर देखा जा सकता है कि दूसरे देशों के लिए। और हम देखा भी मतलब जैसे कि अगर हम देखें कि मतलब इस चीज़ को यहाँ पर क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग तरीके से भी यहाँ पर लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट का अगर हम पैटर्न देखने जाए कि अगर भारत की अगर हम देखें कि अगल बगल में जितने भी हमारे पड़ोसी है सबके वहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग श्रीलंका की बात करें, वहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया। यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करें वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश की बात करें वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। अब यहाँ पर बात करें नेपाल की तो वहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। और सबके रीजन की अगर बात करें, ये नेपाल ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। तो सबके पीछे का किसी ना किसी एक देश का यहाँ पर हाथ था। जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अमेरिका ने पूरा कोशिश किया था तख्ता पलट करवाने की, है ना, कि भाई जैसे कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश के पास क्या है, बाइडन ने एक मतलब एक पोर्ट या छोटा सा आइलैंड यहाँ पर मांगा था कि भाई आप आइलैंड दो, हमें यहाँ पर अपना ये यूएस बेस बनाना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो शेख हसीना थी उस टाइम यहाँ पर पीएम बांग्लादेश की, उसने यहाँ पर मना कर दिया कि भाई हम ऐसा वैसा कोई कुछ नहीं देंगे। कि मतलब शेख हसीना का यहाँ पर क्या था कि वो प्रो इंडियन और प्रो चाइनीज टाइप यहाँ पर मतलब थी, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट को यहाँ पर बाइडेंस को राज नहीं आया, तो उसने क्या किया, दंगे मंगे भड़वा के फंडेड वंडेड करके यहाँ पर तख्ता पलट करवा दिया। वैसा ही सेम यहाँ पर पाकिस्तान में हमें देखने को मिला। पाकिस्तान में क्या है कि भाई जो इमरान खान उस टाइम था प्रधानमंत्री, ठीक है, पाकिस्तान का पीएम था, तो उसने क्या है कि भाई भारत की नकल करते हुए वो रसिया की गोद में जाके बैठने लगा, मतलब वो नज़दीक जाने लगा। और वो चीज़ यहाँ पर
यूएस को पसंद नहीं आए। मतलब आपको देखने को मतलब पता होगा कि भाई जो पाकिस्तान है यूएस के ज़्यादा फेवर, यूएस और चाइना के ज़्यादा नज़दीक में खास करके रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर यूएस को पसंद नहीं आई, तो वहाँ पर भी तख्ता पलट करवा दिया और यूएस ने क्या किया, अपना बंदा यहाँ पर बिठा लिया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर केपी ओली शर्मा की अगर हम बात करें, नेपाल की अगर हम बात करें, तो नेपाल का यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा कहना है कि एक तो सोशल मीडिया तो ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है कि भाई और उसके साथ साथ यहाँ पर हाल ही में जो एसईओ संघाई में मतलब उसकी फ़ोटो आप अगर ट्विटर हैंडल पे जाके देखोगे तो वहाँ पर वो वायरल हो रही है कि भाई हो सकता है कि जो नेपाल का चाइना के पास जाना, नज़दीक जाना यहाँ पर यूएस को पसंद नहीं आया, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। जो भी हो यहाँ पर, परंतु अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये क्राइसिस दुनिया के लिए मैसेज क्या छोड़ता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो ठीक है, तो क्राइसिस की अगर बात करें तो भाई मैसेज क्या छोड़ता है कि दुनिया के हर कोने में गवर्नमेंट्स मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पर रेगुलेट करना चाहती है, ठीक है। मतलब लेकिन नेपाल के मतलब केस स्टडी मतलब अभी यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये बन गया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट केस स्टडी की अगर हम बात करें, जहाँ एक सोशल मीडिया मतलब बैन, एक पॉलिटिकल क्राइसिस और पीएम रेजिग्नेशन तक यहाँ पर पहुंच गया ये मामला है। मतलब सीक्वेंस मतलब अगर देखा जाए इस प्रोटेस्ट का कि सोशल मीडिया पहले क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यूथ प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, यूथ प्रोटेस्ट के साथ मतलब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर वायलेशन बढ़ने लगा। वायलेशंस के साथ मतलब यहाँ पर 19 लोगों की जाने के मतलब जो फायरिंग्स ये वगैरह यहाँ पर हुई, तो 19 लोग यहाँ पर मारे गए। फिर उसके बाद कर्फ्यू यहाँ पर लगा, बैन, फिर मतलब अगर देखे न जाए कि इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर पीएम ने यहाँ पर अपना रिजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया और उसके बाद बैन हटाया गया, जो बे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया था उससे हटाया गया। उसके बाद पीएम रिजिग्नेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये दुनिया को यहाँ पर मतलब याद दिलाता है कि ये 21 सेंचुरी में डिजिटल राइट्स बेसिक यहाँ पर मतलब राइट्स बन गए हैं, ठीक है। मतलब ये जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक संदेश देता है अभी दुनिया को आने वाले ये समय में, है कि अगर आपको मतलब अगर आगे जाके कुछ ऐसा एक्शन वगैरह लेना है तो आपको मतलब क्या क्या सावधानी रखना चाहिए खास करके, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कि मतलब अभी यहाँ पे आगे क्या हो सकता है भाई, देखो पॉलिटिकल ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो पीएम ओली को यहाँ पर रिजाइन के बाद नए लीडर की तलाश शुरू हो गई है और ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर मतलब बुलाई गई है, ठीक है। एक तो ये है यहाँ पर आगे क्या है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन एक पैनल बनाई गई है, 15 दिन में एक रिपोर्ट आएगी जो पुलिस एक्शन और सरकारी डिसीजंस को यहाँ पर मतलब रिव्यू करेंगे, ठीक है। यूथ पावर की अगर हम बात करें तो अब नेपाल के यूथ को एक नई पॉलिटिकल यहाँ पर मतलब वॉइस मिल चुकी है कि उनकी रोल अब हर पॉलिसी में यहाँ पर डिसिसिव यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर नेपाल की पॉलिटिक्स अब वैसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, कंक्लूजन क्या निकल के आता है इन सारी चीज़ों का। तो दोस्तों अभी नेपाल में क्या है कि जो कुछ हुआ वो एक छोटे से देश का क्राइसिस जरूर यहाँ पर हम देख सकते हैं, परंतु इसका एक बड़ा मैसेज ग्लोबली जा चुका है कि नेपाल की जो जेनजी ने यहाँ पर मतलब दुनिया को दिखा दिया कि भाई अगर उनकी आवाज़ दबाई गई, ठीक है, तो वो और ज़ोर से यहाँ पर बोलेंगे। और सोशल मीडिया बैन ने मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर मतलब क्या है कि कुर्सी तक भी यहाँ पर हिला दी, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब एक सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर गया। आपको मतलब अभी क्या है नेक्स्ट क्या है कि आपको अभी क्या लगता है कि क्या ये प्रोटेस्ट एक नई डेमोक्रेटिक मतलब समझो ना कि शुरुआत है, क्या ये बस एक टेम्पररी फ्लैश पॉइंट था? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मतलब मुझे ज़रूर बताना कि कंक्लूजन आपको मतलब समझो ना कि नेक्स्ट अभी आगे यहाँ पर क्या है। इसके साथ अभी हमारा यहाँ पर कुछ अपडेट बाकी रह गया है क्या, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ तस्वीरें की यहाँ पर पार्लियामेंट जला दी गई, मतलब उसमें आग लगा दी, उसकी तस्वीर आप देख सकते हो कि कैसे धुआं यहाँ पर ये हो रखा है पार्लियामेंट में, ठीक है। यहाँ पर मतलब अगर आप देखोगे तो न्यूज़ कटिंग कुछ वीडियोस आप देख सकते हो कि भाई प्रोटेस्ट यहाँ पर कैसे चला था।
वॉइस में बंद कर देता हूँ कि जो पार्लियामेंट यहाँ पर जलाई गई थी उसका आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के माहौल यहाँ पर बने हुए थे। ठीक है, उसके साथ कुछ अपनी पेंडिंग है, तो भाई 20 लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला था मल्टीपल अलग अलग नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर मतलब 17 कहीं पर ही, 20 कहीं पर 19, ऐसा यहाँ पर नंबर चल रहे हैं। ठीक है, उसके साथ अगर हम देखें तो मतलब हाल ही में ये, अभी इसका मैं पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, परंतु टाइम ये जो अल्बेरा है यहाँ पर है उस पर मतलब बताया जा रहा है कि जो नेपाल के जो नेता यहाँ पर है वो सारे लोग यहाँ पर मतलब भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि केपी ओली शर्मा की, अगर हम बात करें केपी शर्मा ओली की अगर हम बात करें, तो वो भी भाई अपना देश छोड़कर यहाँ पर भाग गए हैं। सोर्सेस का अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कहना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामला है कि मतलब जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, वैसा ही यहाँ पर केपी शर्मा ओली को भी अपना देश यहाँ पर छोड़ के भागना पड़ा है। ठीक है, उसकी मतलब कुछ एक तस्वीर भी थी, हालांकि मैं यहाँ पर लाया हूँ या नहीं लाया, वो आया ही या नहीं आया मुझे पता नहीं है, परंतु दिखा रहा था कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए केपी शर्मा जो ओली यहाँ पर है वो अपना नेपाल छोड़कर यहाँ पर भाग रहे थे। ठीक है, अभी कहाँ पर जा रहे थे वो मुझे यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, परंतु वहाँ तक की खबरें भी यहाँ पर आ रही कि सेम यहाँ पर बांग्लादेश जैसा माहौल हालात बन चुका है। ठीक है, अब देखना ये है कि अभी कमेटी बनाई है, क्या निकल के आता है, अभी नेक्स्ट पीएम यहाँ पर कौन होंगे, क्या कुछ आगे नेपाल का माहौल हो सकता है। ठीक है, भारत ने यहाँ पर क्या है कि भाई भारत ने क्या कहा कि भाई भारत ने ये कहा कि हमारी मतलब कड़ी नज़र नेपाल के ऊपर बनी हुई है इन हालात के ऊपर, और बॉर्डर पे अलर्ट यहाँ पर कर दिया है लोगों को। ठीक है, और अपनी आर्मी भी वहाँ पर लगा दी गई है, तो इन चीज़ों पे भारत का भी सख्त नज़र मतलब वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये था नेपाल का क्राइसिस प्रोटेस्ट वाला, जैन जी का प्रोटेस्ट। ठीक है, अभी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मतलब जरूर मतलब बताना कि भाई क्या आपको भी लगता है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आगे क्या होगा, क्यों ये हुआ, इसके पीछे का रीज़न कर अगर आपको कुछ और ठोस पता हो, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि केपी ओली शर्मा अगर भाग गए हैं नेपाल छोड़कर, तो वो कहाँ गए होंगे, क्या वो भी यहाँ पर भारत आए होंगे, हालांकि भारत तो मुझे नहीं लगता, परंतु हो सकता है भारत भी आए होंगे। जो भी हो, नज़दीक में यहाँ पर कौन सा तिब्बत और भारत, ये भूटान वगैरह, चाइना भी यहाँ पर है, तो हो सकता है वैसे भी ये सितंबर में मेरे ख्याल से आने वाले थे भारत, तो केपी ओली शर्मा, तो ये थोड़ा जल्दी यहाँ पर आ गए। ठीक है, जो भी है, परंतु आप अपना ओपिनियन यहाँ पर बताना है। ठीक है, बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल मतलब टॉक विथ विपुल कुमार को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं तक का था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।